कहा जाता है दोस्तों कि हम चैन से सो पाएँ इसीलिए वह सो गया, कि हम चैन से सो पाएँ इसीलिए वह सो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया, वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी हम बिहार के गया जिला के परैया थाना क्षेत्र के अमोखर गांव में हूं। अमोखर का एक फौजी बेटा देश की रक्षा करते हुए ड्यूटी के दौरान लद्दाख में शहीद हो गए हैं। शहीद जवान के घर पर पूरे परिवार परिजनों इंतजार कर रहे हैं, उनका पार्थिव शरीर कब आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम ग्रामीण लोग हैं और उनको चाहने वाले हैं। सभी से यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरी बार गाँव कब आए थे और कैसा स्वभाव का व्यक्ति थे। चलिए जानते हैं। आपका क्या नाम है? ब्रजनंदन प्रसाद। इसी गांव के आप रहने वाले हैं? हाँ। कैसा व्यक्ति थे जो फौजी शहीद हुए? बहुत अच्छा और बहुत स्वभाव के सरल व्यक्ति था और गांव में आकर के भी सबको बड़े सम्मान के साथ आदर के साथ व्यवहार करते थे। आपका गांव का एक फौजी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, शहादत पर क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि भाई सभी व्यक्ति वैसा ही हो और गांव देश की सेवा के लिए समर्पित रहें। आपका गांव का फौजी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए तो आप लोग तो का गर्व भी महसूस हो रहा होगा? हाँ, गर्व दुख के साथ गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे गांव का जवान शहीद हुआ है, इससे गर्व भी हो रहा है लेकिन उसके जाने का गम भी है। आखिरी बार कब आए थे? आखिरी बार करीब 15 दिन पहले, 1 महीना पहले आए थे। 1 महीना पहले। और सुनने में आ रहा है कि वो बहुत जल्द छुट्टी लेकर भी गाँव आने वाले थे। हाँ, जैसे गांव से पता चला है कुछ लोग से कि छुट्टी में 2-3 दिन के पहले आने वाले थे बाद में। अब तो शहीद हो गए, अब तो तिरंगे में लिपट कर आएंगे। हाँ, उन्हीं को तो इंतजार है कि कम से कम अंतिम दर्शन हो जाए। देखिए सभी लोग का आँख नम है और जितने भी गांव में हैं यानी पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक फौजी जवान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए हैं। और चलिए और भी यहाँ के लोगों हैं, चलिए जानते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। आपका गांव का एक फौजी शहीद हो गया है, कब जानकारी मिला था आपको? ये तकरीबन हमें 16 फरवरी को जानकारी मिली कि वो देश के लिए शहीद हो गए। अभी तक उनका पार्थिव शरीर नहीं आया? अभी नहीं, वो आर्मी का कुछ अपना रूल रेगुलेशन होता है, इसके चलते अभी थोड़ा डिले हो रहा है। बट आज कल शाम तक, कल सुबह आने की संभावना है। कल तक उनका पार्थिव शरीर आ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। क्या लगता है आपका गांव का तो फौजी शहीद हो गए हैं, उस शहादत पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए कहना तो है कि मौत तो सबको आती है सर, बट जो देश के लिए शहीद हो इससे बड़ा गर्व की बात और क्या हो सकता है। गर्व है? बिल्कुल सर बिल्कुल। कब वो मैंने आर्मी में भर्ती हुए थे? वो आर्मी में भर्ती लगता है 1999 के बैच में थे और वो भर्ती हुए थे। अभी कौन सा पोस्ट पर पदस्थ थे? अभी तो सूबेदार पोस्ट पे थे, हाल ही में प्रमोशन हुआ था कुछ समय पहले और वो देश के लिए फिर शहीद हो गए। उनका ड्यूटी कहाँ लगा हुआ था? वो लेह लद्दाख में था। लेह लद्दाख में? हाँ। कैसा स्वभाव का व्यक्ति थे वो? ये स्वभाव की बात करें तो वो देशभक्त है, तो इसमें स्वभाव की बात तो कह नहीं सकते हैं। देश के लिए हमेशा समर्पित रहते थे और यहाँ भी आते थे तो बहुत मतलब देशभक्ति की तरह मतलब दूसरे से ट्रीट करते थे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था हम लोग को मिलके। आप लोग से मिलता होगा तो कुछ न कुछ तो जरूर बोलते होंगे? हाँ, वो मतलब मिलते थे यहीं कि मतलब देश के प्रति मतलब उत्सुकता बढ़ाते थे कि मतलब देश के लिए कुछ करना है तो। और क्या कहते रहते थे? यहीं कि मतलब कुछ है तो मतलब देश के लिए करो, मतलब प्रेरणा देते थे तो कि देश के लिए कुछ करो बस। देखिए यहाँ पे जितने भी लोगों से बात की हैं और सभी लोग का यहाँ पे आँख नम है और सभी बोलने में किसी प्रकार से उन लोग का भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उनका गांव का, उनका घर का बेटा शहीद हुआ है। शहादत पर उन लोग का गर्व है लेकिन दुख भी है। देख सकते हैं यही शमशान घाट है, यही पैतृक शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी हम कह सकते हैं अमोखर गांव में हूँ और अमोखर गांव का ये पैतृक शमशान घाट है और इसी घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लोकल जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पे सफाई भी किया गया है। यहाँ पे जो कह सकते हैं समतल भी किया गया है। देख सकते हैं लगातार यहाँ पे 2-3 घंटा मुझे मिला है कि यहाँ पे प्लेन करने के लिए जेसीबी आया था और वह फौजी जवान अब शहीद हो गए हैं। इसी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल यानी 10 बजे करीबन उनका अंतिम संस्कार होगा। कहा जाता है दोस्तों कि हम चैन से सो पाएँ इसीलिए वह सो गया, कि हम चैन से सो पाएँ इसीलिए वह सो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया, वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। सच में दोस्तों जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर रोती है। इस जवान के लिए हम लास्ट में यही कहना चाहता हूँ
हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा, कि हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा, जाते जाते मैं जमी को आसमां लिख जाऊंगा। अगर किसी ने देखा आग भर के हिंद को, सरहदों पे खून के हिंदुस्तान लिख जाऊंगा, हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। बिहार का गया जिला के एक आर्मी जवान देश की रक्षा करते हुए ड्यूटी के दौरान लेह लद्दाख में शहीद हो गए हैं। शहीद होने की सूचना जैसे उनके घर पर मिला तो घर पर मातम पसर चुके हैं। परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बुरा बन चुके हैं। उनकी वीरांगना पत्नी तो बार बार बेहोश हो जा रही है, क्योंकि वह जवान अपने पत्नी से फोन करके वादा किया था बहुत जल्द छुट्टी लेकर वह घर आने वाले थे। बताया तो ये भी जा रहा था कि 20 फरवरी को वह कुंभ मेला घूमने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ जाते, लेकिन अब वह 20 फरवरी को तिरंगे में लिपट कर घर पर पहुंचने वाले हैं। उस घर पर क्या बीत रहा होगा वो आप लोग भी बता सकते हैं। इस जवान के लिए आप लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।